अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माहिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब का टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 61 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट। हमारा सेक्शन स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो आज डेवलपमेंट के अंदर आज हम सीखेंगे एक रिज़ल्ट कार्ड। एक रिज़ल्ट कार्ड कैसे बनाया जाता है ताकि हमें प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा आइडिया हो जाए तो बेहतरीन काम हम कर सकेंगे। तो कैसे हम स्टार्ट करेंगे उस काम को देखते हैं। सॉफ्टवेयर अपना ड्रीमवीवर उसे ओपन कर लेते हैं, और जब तक ड्रीमवीवर ओपन हो रहा है तब तक आप लोगों से ये गुजारिश है कि अगर कोई फर्स्ट डे इस चैनल के ऊपर आया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल के ऊपर बहुत से वीडियोस लेक्चर आपको मिलने वाले हैं वेब के मतलब, दूसरे शॉर्ट कोर्सेज़ के मतलब। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल बटन पर क्लिक करें, ताकि जैसे ही कोई लेक्चर मैं अपलोड करूँ आपको उसका फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले मेरा लेक्चर आप सुन सकें। नहीं जी, सॉफ्टवेयर अपना लोड हो चुके हैं। अब देखते हैं क्या काम है। HTML मैंने ओपन किया। HTML ओपन करने के बाद रूल्स, वही स्क्रिप्ट का टैग होना ज़रूरी है हेड सेक्शन में, वही काम कर लेता हूँ। और स्क्रिप्ट का टैग मैंने लगाया, स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट टैग ही कर देता हूँ क्लोज़। और स्क्रिप्ट टैग क्लोज़ करते करते आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने जिस लेवल का ये काम कर दिया है टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के ऊपर, इस वक्त इस पूरी दुनिया के अंदर मेरा ये जो वीडियोस हैं ये पूरी दुनिया में सबसे पहले नंबर पर टॉप पे आना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इस काम को आप लोगों ने जो मुझे इतना भी प्यार दिया है, जो मुझे व्यूज़, जो मुझे वॉच टाइम, जो कुछ भी आप लोग प्रोवाइड करें मेरे लिए, मुझे बहुत खुशी है। तो प्लीज़ 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 मुझे इसी तरह अपना प्यार देते रहिएगा। मेरे हर लेक्चर के नीचे कमेंट्स किया करें, मुझे लाइक्स शेयर भी किया करें, ताकि मुझे पता हो कि जो मैं अब काम कर रहा हूँ वो किससे किसी का फ़ायदा हो रहा है या जस्ट मैं काम ही कर रहा हूँ। ओके जी, प्लीज़ अप्रिशिएट थोड़ा सा बनता है तो वो ज़रूर किया करें मुझे हल्का हल्का सा। अब हम स्टार्ट करते हैं काम को। स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट कर दिया मैंने, स्क्रिप्ट टैग कर लेते हैं क्लोज़। तो अब क्या करेंगे जी, हम कहते हैं एक वेरिएबल, जैसे कि इसको पहले समझाने के लिए पहले मैं बॉडी सेक्शन में जाता हूँ, और यहाँ मैं डायरेक्टली कोई स्क्रिप्ट नहीं, डायरेक्ट टेबल का टैग लगा रहा हूँ। टेबल टैग स्टार्ट, टेबल टैग क्लोज, TR टैग स्टार्ट, TR टैग क्लोज। उसके इनर साइड पे एक TD टैग स्टार्ट कर देता हूँ, TD टैग क्लोज कर देता हूँ। रोल नंबर से मैंने स्टार्ट करना, रोल नंबर, TD टैग क्लोज किया। और एक TR के अंदर दरअसल मुझे रखने हैं 2 TDs, एक के अंदर रोल नंबर और दूसरे रोल नंबर के आगे उसकी आएगी वैल्यू जी। वैल्यू का लफ्ज़ लिख देता हूँ मैं जस्ट, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। टेक्स्टॉप पे क्लिक करते हैं इस फाइल को, नाम इसके मैं लिख देता हूँ इंडेक्स या कुछ भी, एनीथिंग, फाइल नाम रिजल्ट कार्ड .html। फाइल एक सेव की, प्रीव्यू देख लेते हैं जिसका क्या हमें मिलता है, जो हम फाइल अभी सेव कर रहे हैं। ओपन किया मैंने इस फाइल को, देखते हैं कि इसमें क्या कुछ बना हमें अभी मिलता है। तो इसमें सिर्फ मिलेगा क्या, जो हमने सिर्फ टेक्स्ट लिखा है अभी तक का, और वो टेक्स्ट क्या लिखा है, रोल नंबर और वैल्यू, बाकी कुछ क्यों नहीं मिला। तो जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए रोल नंबर और वैल्यू। नंबर 1 तो ये टेबल है, और ये विदाउट हम किसी भी लैंग्वेज के बगैर बना रहे हैं, HTML में लिख रहे हैं, मतलब किसी स्क्रिप्ट के अंदर नहीं लिख रहे। तो आप डायरेक्ट इसे लिखोगे बॉर्डर, इन्वर्टेड कोमास के अंदर डबल कोट्स ही लगाएंगे, बॉर्डर 1। उसकी विर्थ मैं कर देता हूँ, विर्थ इसकी तकरीबन 400। अलाइन इसके मैं कर लेता हूँ जी सेंटर। कंट्रोल इसके व्यू देखा, ये चीज़ बन गई। जूम ज़्यादा किया इसलिए आपको इस तरह मैं कहता हूँ, ये देखिए कुछ इतना जूम किया। इसके ऊपर मैं एक लिख देता हूँ आकर H1 हेडिंग 1, वहाँ लिख देता हूँ रिजल्ट कार्ड। क्लोज़ कर देता हूँ, H1 स्टार्ट किया तो क्लोज़ भी H1 ही होगा जी हमारा। और अलाइन इसको हम कर लेते हैं सेंटर। रिज़ल्ट कार्ड हो चुका है जी, सेंटर हो चुका है। अगर आपको इसको कलर करने का दिल करता है तो फ़ॉन्ट का टैग लगा के आप कलर कीजिएगा, और कलर मैं करूँगा अपने पसंद का। एक कलर मैंने किया, जो ज़रा वाज़िया हो जाता है इसलिए इसको मैं पसंद का बोलता हूँ। फ़ॉन्ट टैग क्लोज़ भी कर लेते हैं। ये देखिए जी, आपके सामने जो कुछ था सारा कुछ एक साइड पे होकर नज़र आना शुरू हो गया। अब क्या हो रहा है, रिज़ल्ट कार्ड, रोल नंबर, हर चीज़ में रेड कलर आ गया। मुझे रेड कलर कहाँ देना था, सिर्फ रिज़ल्ट कार्ड में। उसकी क्या वजह है कि सभी जगह आई जा रहा है कि फ़ॉन्ट टैग हमने स्टार्ट तो किया, फ़ॉन्ट टैग क्लोज़ नहीं किया। तो यहाँ क्लोजिंग टैग भी लगाना है, वरना वो नीचे तक भी सब जगह पर वो कलर करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है जी। अब क्या करना चाहता हूँ मैं ये चाहता हूँ
टीडी की थोड़ी विड्थ कम कर लेता हूँ, लाइक 150 के करीब। टोटल जो टेबल है जो मैंने 400 किया था उसी को थोड़ा कम कर लेता हूँ, सिर्फ 300 कर लेते हैं, ताकि क्योंकि हमने सिर्फ वैल्यूज़ लिखनी है ना इसके अंदर। तो मैंने वैल्यू 300 करने की कोशिश की तो उसने क्या कर दिया, सारा कुछ हमारा ख़त्म कर दिया। उसकी क्या रीज़न है जी? उसकी रीज़न सिर्फ इतनी सी होगी कि हमारे पास यहाँ जो इन्वर्टेड कॉमा लिखे थे, तो ये जो मैंने स्टार्ट किया था इसका कोई अब कॉन्सेप्ट नहीं है। ले जी, अब वो कॉन्सेप्ट में ये करने लगा था कि पहला सेल ज़रा ज़्यादा बड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, तो इसलिए मैं उसको छोटा करने के लिए इसकी विड्थ में करने लगा था। वो मैं कर ही देता हूँ, विड्थ 100 सिर्फ। ये देखिए कुछ यूँ इस तरह का काम मैं करने लगा था। रोल नंबर, अब आगे रोल नंबर उसका है। अब इस सारे की मैं कॉपीज़ करता हूँ क्विकली, फास्ट से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बने। एक रो के अंदर 2 कॉलम चाहिए, तो आप इसकी कॉपी करेंगे। जैसे कि पहला रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, उर्दू, मैथ या इंग्लिश उर्दू कंप्यूटर, ऑब्टेन मार्क्स, एवरेज, परसेंटेज, पास फेल और ग्रेड। मैंने जितनी चीज़ें लिखनी है उतनी बार इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है। व्यू देखते हैं पहले कंट्रोल एस करके, ये देखिए कुछ इस तरह की चीज़ बनी। अब हम चलते हैं अपनी कोडिंग में, इसको जल्दी से हल कर लेते हैं कि क्या मैंने बनाया और क्या इससे रिज़ल्ट आएगा। हेडिंग चेंज करता हूँ मैं, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम या सिर्फ नेम लिख दिया मैंने, सब्जेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे इंग्लिश, सेकंड हो गया उर्दू, थर्ड हो गया जी हमारा फेवरेट कंप्यूटर, और फिर आता है टोटल मार्क्स, फिर आता है जी आपका ऑब्टेन मार्क्स, फिर आता है जी हमारे पास परसेंटेज, कि बच्चे की परसेंटेज क्या आई, फिर आता है हमारे पास उसकी एवरेज, और फिर उसके बाद आता है जी हमारे पास उसका एवरेज के बाद क्या होता है जी स्टेटस हम बोलते हैं, जिसे पास फेल भी बोला जाता है, पास फेल। और पास फेल के बाद एक और फैसला होता है जो हमारे पेरेंट्स हमें जीने नहीं देते, जिस वजह से कि बेटा ग्रेड क्या है तुम्हारा, तो ग्रेड भी हम यहाँ निकाल देते हैं। तो आप लोग ग्रेडिंग के चक्कर में ना पड़ें, जो दिल करे उसके मुताबिक काम करें, लेकिन पेरेंट्स का फ़र्ज़ होता है वो आपको कहेंगे ग्रेड का, तो उसको लाने की भी कोशिश प्लीज़ करें अच्छा सा। लें जनाब अली, अब हुआ क्या, ऑब्टेन मार्क्स ज़रा बढ़िया हेडिंग आ रही तो ऊपर नीचे हो गया। तो मुझे काम ये करना पड़ेगा आपकी खातिर, सिर्फ़ और सिर्फ कि जहाँ जहाँ हमने लिखा हुआ है 100 लिखा है उसको मैं 150 कर लेता हूँ, ताकि वो ज़रा ये देखिए प्रॉपर हो गया। एक जगह किया तो समझो बाकी जगह उसने वैसे एक्सेप्ट कर लिया, आपने सब जगह 150 कर देना है। मैं एक जगह कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, सिर्फ एडजस्ट हो गया काम जी। अब फैसला करना है कि ऊपर जो हमने रिज़ल्ट कार्ड बनाया है, ऊपर बनाएंगे हम वेरिएबल्स और उनको कॉल करेंगे यहाँ पर, जो असल काम है अपना आज का। स्क्रिप्ट टैग में जाना है, यहाँ आपने बना लेने वेरिएबल। रूल्स आपको वेरिएबल के सब क्लियर होने चाहिए, जो मैं पहले से बता चुका हूँ आपको। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पहला रोल मेरा वेरिएबल है रोल नंबर, स्पेस नहीं दी मैंने उसमें, 3434 सेमीकोलन क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा भी नहीं लगाया क्योंकि इंटीजर है तो इंटीजर वैसे लिखा आएगा। एसटी नेम, स्टूडेंट नेम इन्वर्टेड कॉमा के साथ लिखा जाएगा, तो मेरा ही नाम है ये वाला। मैं अपना नाम क्यों लिखूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसका नाम। यहाँ हम लिखते हैं जी आज अपने स्पेशल स्टूडेंट का नाम, वो स्पेशल स्टूडेंट का नाम है जी हमारे पास, मैं खुद ही हूँ, मेरे नज़र में कोई नाम नहीं आ रहा, माजिद अली हो गया। रिफ़्रेश किया, कोई फ़र्क अभी तक वहाँ पे नहीं पड़ रहा। इसकी मैं कॉपीज़ निकाल लेता हूँ जल्दी जल्दी से। अच्छा जी, स्टूडेंट नेम हो गया। उसके बाद अपने पास इंग्लिश के मार्क्स, ENGLISH पूरा लिखना है, पूरा लिख लें। शॉर्ट लिखना है, शॉर्ट लिख लें। आपने बस ज़हन में रखना है क्या लिखा। अब यहाँ नंबर है ना, तो मैं एक काम कर देता हूँ, पहले तो मैं इनको लिखता हूँ वैसे ही, ताकि जो कॉन्सेप्ट आपका इंग्लिश कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बनवाऊँगा और मैं अच्छे तरीके से बनवाऊँगा आपका इंग्लिश उर्दू। और उर्दू का यू गलती से कैपिटल लिखा तो वहाँ भी कैपिटल लिखना पड़ेगा, इसलिए लाजमी
तरीके से लिखना है, समझ आनी चाहिए हर काम की। इंग्लिश उर्दू कंप्यूटर इज़ इक्वल टू, और कंप्यूटर में हम लिख देते हैं 90 मार्क्स, सबसे अच्छे मार्क्स कंप्यूटर में। उसके बाद इंग्लिश उर्दू कंप्यूटर हो गया। फिर होता है एक वेरिएबल जिसमें लिखा जाता है टोटल मार्क्स, टोटल लिख देता हूँ जस्ट, इज़ इक्वल टू, तो हर सब्जेक्ट 100 का होगा तो टोटल है मेरे पास 300 मार्क्स जी। फिर उसके बाद है OB मार्क्स, OB होता है ऑब्टेन मार्क्स, OB शॉर्ट लिख दिया। OB के वेरिएबल में क्या मेरे पास वैल्यू जी, अब हमें करना क्या है, उन तीनों करना है प्लस। पहले तो ये चेक करते हैं कि जो मैंने बाकी चीज़ें लिखी उनको पहले उस वहाँ तक पहुँचाए कैसे। जैसे कि रोल नंबर में मुझे वो जो ऊपर रोल नंबर लिखा है वही यहाँ डिस्प्ले करवाना है, तो आपने इसके अंदर TD में जाकर जहाँ वैल्यू लफ्ज़ लिखा था वहाँ टैग लगा देना खुद से, स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट, स्क्रिप्ट टैग क्लोज़। इसके अंदर स्टेटमेंट लिख देनी अपनी, और इसको कोशिश करें कि आप ऐसे करें ताकि आपको ज़रा समझ आ जाए कि अच्छे से। ये देखिए, स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट, स्क्रिप्ट टैग क्लोज़, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट स्टार्ट, ऊपर वेरिएबल का नाम ने लिखा था रोल नंबर, सेमीकोलन क्लोज़ करें। तो पहली चीज़ वेरीफाई करते हैं, अगर पहली चीज़ वहाँ आ गई लें जी, तो अब तो आपको टेंशन ही कोई नहीं, सिर्फ इतना काम करें, स्क्रिप्ट टैग पकड़े अपना, कॉपी कर लें इस चीज़ को, और हर जहाँ जहाँ वैल्यू लिखा आ रहा है उसको जाके मिटाएं और वहाँ अपने इस कोड को पेस्ट करते रहें। और वो जो वेरिएबल का ऊपर से नाम है, अब ये भी है तो टेक्स्ट ही, ठीक है, वेरिएबल का नाम भी टेक्स्ट की शक्ल में होता है, लेकिन इसके साथ इन्वर्टेड कोमा नहीं लगते, ये भी ज़ेन में रख लेना है। आप बाद में बोले जी डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ये टेक्स्ट लिखा है तो इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाए, ये वेरिएबल का नेम है इसलिए नहीं लगाए हुए। रोल नंबर, ST नेम, साथ साथ वेरीफाई करते जाना सेव करके आपने, ताकि मैं बाद में किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना बने। उसके बाद अपने पास आ जाता है, पेस्ट किया मैंने इसको भी, स्टूडेंट नेम। उसके बाद अपने पास सब्जेक्ट है इंग्लिश, ENG, अगर वहाँ पूरा नाम है तो पूरा ही लिखना पड़ेगा आपका जी, इंग्लिश। अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ फिर से, ताकि वहाँ सिर्फ मैं सब्जेक्ट के नाम चेंज करता जाऊँगा। कंट्रोल से इंग्लिश में इंग्लिश वाली वैल्यू आ गई, और इसमें चलता हूँ मैं, पेस्ट करते हैं, तो इसकी जगह यहाँ लिख देते हैं हम लोग जी उर्दू है तो उर्दू लिखा गया। इसी तरह नीचे आता हूँ मैं फिर से, जो कर रहा हूँ बड़े अच्छे तरीके से समझना इस चीज़ को, ये प्रोग्रामिंग की बेस बन रही है आपकी, और जो अगर बेस मजबूत है तो समझो काम आपका बिल्कुल 100% मजबूत है। कंप्यूटर व्यू देखते हैं, लें जी, रोल नंबर अलग, नाम आ गया, तीनों में सब्जेक्ट अलग आ गए, टोटल मार्क्स हैं उसको भी यहाँ कॉल कर लेते हैं। ये अपने पास लास्ट चीज़ है, जितना हमने ऊपर तक अभी तक डन किया है उसका लास्ट काम क्या था जी, टोटल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल, अगर यही वेरिएबल का नाम हुआ तो ठीक है, टोटल 300 आ गया। अब मसला है ऑब्टेन मार्क्स गेट करना, कि जितने भी यहाँ मार्क्स आए हैं हर सब्जेक्ट में उनका जो आंसर है कैलकुलेट होकर हमारे सामने नज़र आना चाहिए। तो वो कैसे नज़र आएगा, अब हमें समझना है इस चीज़ को। उसको समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ऊपर वेरिएबल्स में जा रहा हूँ, एक बनाता हूँ वेरिएबल, और ऑब्टेन मार्क्स टोटल तक हो चुके हैं। OB वेरिएबल जैसे पहले बनाने लगा था, OB इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू में आपने क्या कर देना है, आपने लिखनी है जो ऊपर आपने नाम लिखे हैं ये वाले बिल्कुल सही, ऐसे इंग्लिश प्लस का साइन लगा दिया, उर्दू प्लस कंप्यूटर, सेमीकोलन, और वेरिएबल का नाम क्या है OB। तो हम वही वाला काम यहाँ भी कॉल कर देते जाकर, जहाँ हमारे पास आ रहा है जी ऑब्टेन मार्क्स मांगे गए हैं, उसकी वैल्यू मांगी गई है, तो हम ऊपर से लाते हैं उसी चीज़ को, स्क्रिप्ट टैग के ज़रिए इसको कॉल करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे आपने क्या कर देना है, उस वेरिएबल का लिख देना है नाम जो ऊपर अभी हमने बनाया। कंट्रोलर्स करके देखा जी हमने, सारा कुछ मेरा हो गया गायब। मैंने अपनी तरफ से काम करने की कोशिश की, वो हो गया डिस्टर्ब। अब आपने ज़हन में ये रखना है एक छोटा सा काम, कि हमने जब यहाँ पे कॉल करने की सारा कुछ कोशिश किया तो उसने सारा हमारा किया कराया ख़त्म कर दिया है। क्योंकि यहाँ जब ऊपर मैं आता हूँ इंग्लिश, यहाँ पर पहले तो एक स्पेस जो दी हुई ये वाली ख़त्म की, उसने एक्सेप्ट कर लिया मेरे पास।
अब एक्सेप्ट क्या किया, ओ बी, नीचे चलते हैं पहले ज़रा, मैं ओ बी हमने कॉल कर लिया, ज़रा वो भी चेक करवा दूँ मैं आपको। और भी कॉल किया हुआ है, मेरे पास आंसर उसका आना चाहिए। अब मैं ऊपर जाता हूँ वापस। उसने एक रूल तो क्या जी, ठीक है आपका काम जितना आपने किया वो बिल्कुल ठीक है। अब मैंने उसे बोला है क्या काम करें, प्लस कर दे जाकर इन तमाम वैल्यूज़ को, और अब रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे सामने आंसर आ गया। मतलब ये हमने बोला इंग्लिश प्लस उर्दू प्लस कंप्यूटर, और बीच में जो मैंने स्पेस दी थी आपको समझाने के लिए दी थी, नेक्स्ट आपने ये स्पेस कभी भी नहीं देनी, ताकि स्पेस नहीं होगी तो काम आपका बहुत अच्छे तरीके से डन होता जाएगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट बना हमारे पास कि बीच एक तो प्लस करने के लिए प्लस प्लस का साइन लगता है, और बीच में हम स्पेस नहीं देते। इसके लिए कंट्रोल एस किया, वहाँ जब वेरीफाई किया तो हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स आपको लिखे हुए नज़र आने स्टार्ट हो चुके होंगे। तो बिल्कुल हमारे पास हमें ऑब्टेन मार्क्स भी नज़र आ रहे हैं जी। अब इसके बाद एक और चीज़ होती है जी, परसेंटेज। तो PER शॉर्ट उसका मैंने वेरिएबल बनाया। तो परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है जी, OB का वेरिएबल ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय टोटल। टोटल अगर आपने पूरा लिखा है टोटल मार्क्स तो टोटल पूरा लिखिएगा, मैंने सिर्फ टोटल लिखा तो सिर्फ टोटल लिखता हूँ, और जाके मैं PER का वेरिएबल है मैं कॉल करवा देता हूँ जहाँ मुझे रिक्वायर्ड है। और वो कहाँ पे है, जहाँ परसेंटेज हमें मुझसे मांगा जा रहा है उसमें जाके मैं उसे क्लिक करता हूँ, और वहाँ उसे बोल दिया जाता है जी कि हमें इस चीज़ को डिस्प्ले करवाया जाए। डिस्प्ले में हमने क्या कर देना जी, अब अपने पास PER, ये जी मेरे पास 16.66 समथिंग हमारे पास बन गया। इसकी परसेंटेज भी, एवरेज का फार्मूला क्या होता है जी वो भी देख लेते हैं साथ ही हम लोग। तो एवरेज का फार्मूला है हमारे पास, ये जितना कुछ हम लोग कर रहे हैं मैं बार बार बता रहा हूँ, शायद ज़िंदगी में रिज़ल्ट कार्ड नहीं आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कैसे काम करना प्रोग्रामिंग में। AVG शॉर्ट लिखा है मैंने, और AVG मैंने क्या लिख देता हूँ जी, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स। तो एवरेज का फार्मूला होता है जितने आपके सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश उर्दू मैथ 3 है तो उतने पे आपने डिवाइड किया जाता है, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इक्वल टू 3। तो एवरेज को भी सेम ऐसे ही मैं कॉल कर लेता हूँ जाकर अपने पास जी, जैसे बाकी चीज़ें कॉल की वैसे ही एवरेज भी कॉल होगी आपकी। ओके, फार्मूला कॉपी करना पड़ेगा स्क्रिप्ट मुझे, तो कॉपी कर लेता हूँ मैं, पेस्ट किया इसको मैंने, यहाँ लिख देता हूँ जी AVG। तो ये मेरे पास जी एवरेज भी कुछ वैसी आ रही है, परसेंटेज भी कुछ वैसी आ रही है। तो ज़हन में ये रखना है कि जितने सब्जेक्ट और उतने ही 100 नंबर होंगे तो समझ आना है कि आपकी परसेंटेज और एवरेज हमेशा सेम होगी। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ऊपर मैं जाता हूँ, आपको समझा देता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट टाइम ज़िंदगी में ये भी समझ आ जाए। जितने सब्जेक्ट, मतलब 3 सब्जेक्ट है ना ये वाले, इंग्लिश उर्दू मैथ, जितने सब्जेक्ट उतने ही अगर 100 नंबर होंगे तो समझिएगा कि आपका एवरेज और परसेंटेज हमेशा सेम आएगी। जैसे मैं कहता हूँ जी इंग्लिश का सब्जेक्ट मेरा 50 नंबर का है, बाकी दोनों 100 का है, तो मेरे पास टोटल मार्क्स बनेंगे 250। तो मैं 250 अगर यहाँ लिखता हूँ, अब जितने सब्जेक्ट उतने 100 तो नहीं ना, 3 सब्जेक्ट तो 300 तो नहीं है ना। अब आपकी परसेंटेज और एवरेज कभी भी सेम नहीं आ सकती, एवरेज आपका कुछ और आंसर आएगा और परसेंटेज आपका कुछ और आंसर आएगा। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, मैं फ़िलहाल बाकी 300 ही कर देता हूँ, तो आपको पता हो कि एवरेज और परसेंटेज में कहाँ फ़र्क आता है, तो वो मैंने आपको वो भी क्लियर किया। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला जी हमारे पास, वो फार्मूला है पास और फेल का, जो हमारे पास बेस करता है इफ़ के फार्मूले के ऊपर, और दूसरा हमारे पास फार्मूला है ग्रेड का। तो ये इफ़ और ग्रेड ये दोनों ही हमारे पास काम करेंगे किस चीज़ के ऊपर, इफ़ के ऊपर ही काम करेंगे। आपने इस लेक्चर में यहाँ तक का काम अपना 100% रेडी रख लेना है जो मैं आपके साथ शेयर किया है। मैं कोशिश करता हूँ कि ये भी आपका काम डन कर ही दूँ। चलिए मैं ट्राई करता हूँ ताकि टाइम थोड़ा बच जाए और हमारा काम डन हो जाए। अब सिचुएशन ये है कि एक वेरिएबल है जिसके अंदर पास और फेल हमारे पास आना है, ऐसी है। तो आपने क्या करना है, आप कहते हैं यहाँ पर इफ़, ये अपने पास आज कंडीशन शुरू हो रही है, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर PER का वेरिएबल है ना ऊपर परसेंटेज का, ग्रेटर देन, अगर इस बच्चे की परसेंटेज बड़ी है, जैसे हम कहते हैं जी 33 से ज़्यादा परसेंटेज होगी तो बच्चे को पास करेंगे। हमने बोला अगर
परसेंटेज बड़ी या बराबर है 33 से बच्चे की, देन ये करली ब्रेसेस आपने करली ब्रैकेट लगा के बोलना है, और बोलना क्या है, देन पास। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर नहीं बताना, आपने एक रिज़ल्ट नाम का बना ले वेरिएबल, उसके अंदर इन्वर्टेड कोमा टेक्स्ट है तो इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाएगा पास सेमीकोलन, अदरवाइज होता है एल्स, कि अगर ऐसा नहीं होता देन क्या होना चाहिए, तब क्या हो, तो फिर क्या होना चाहिए, फिर आपने बोला फिर भी रिज़ल्ट का ही वेरिएबल हो, वेरिएबल आपने एक नाम का रखना है, अगर आपको ज़्यादा वैल्यू के आंसर चाहिए हो देन फेल। अब हमने ये यहाँ पे ये लॉजिक बनाया है कि अगर परसेंटेज बड़ी होगी ग्रेटर देन है 33 से, देन रिज़ल्ट के वेरिएबल में स्टोर करो पास को, नहीं तो वेरिएबल के इस रिज़ल्ट के वेरिएबल में स्टोर करो फेल को। तो अब आपने नीचे जाके सिर्फ अप्लाई किसको करना है, एक वेरिएबल जिसका नाम है जस्ट रिज़ल्ट, उसको अप्लाई करके वेरीफाई कर लेते हैं क्या इस बच्चे का रिज़ल्ट पास है कि फेल है, और हमारा कॉन्सेप्ट कैसा है, हमें क्या समझ आई है अभी तक की। तो ये मैंने कॉपी पेस्ट किया ही हुआ है, तो कॉपी किया तो उसे मैंने किया पेस्ट, स्क्रिप्ट का टैग डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जाके बोला कि रिज़ल्ट के वेरिएबल में जो भी है मुझे वही दिखा दिया जाए। उसने कहा ये बच्चे की परसेंटेज 66 है, क्योंकि मैंने कहा 63 से बड़ा होगा तब पास, तो ये तो डेफिनेटली पास ही बनता है, पास हो गया। अब आप कहेंगे सर साबित करें, फेल भी होना चाहिए, दूसरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो मैं आप लोगों की सोच के मुताबिक खुद से ही इसको करके दिखा देता हूँ, शायद आपने सोचा हो ना सोचा हो। इसके नंबर 5, इसके नंबर 6, इसके नंबर 9, तो बच्चे के नंबर हमने कम दिए, तो उसकी परसेंटेज सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा बनी 6%। जब 6% तो ऑटोमेटिक क्या आना चाहिए था आंसर, फेल, तो हमारे सामने फेल भी लिखा आ गया। तो आपका ये कॉन्सेप्ट भी उम्मीद करता हूँ समझ आ चुका होगा आपको कि इफ़ का क्या कंडीशन है। इफ़ का हमारे पास आगे भी यूज़ होगा, इफ़ को मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, एक पूरा लेक्चर ही इफ़ के ऊपर डील करूँगा ताकि आपको इफ़ की अच्छे से समझ आ जाए। ओके, अब इफ़ के साथ हमने क्या काम करना है, अब हमारे पास बारी आ गई ग्रेड की। ग्रेड कैसे निकाला जाएगा, ग्रेडिंग का क्या काम होता है, उस ग्रेडिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़ तो डेफिनेटली इफ़ ही करना पड़ेगा जी। इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर परसेंटेज बड़ी है या बराबर है बच्चे की 90 की, देन वही वाला काम जो ऊपर किया है, तो क्या करें, एक ग्रेड नाम का वेरिएबल, तो उसके अंदर वैल्यू लिख दें जी A+ या A+ कर दें, आपकी मर्ज़ी। मैं कहती हूँ A ग्रेड आ जाए, चलें जी। उसमें तो था कि 2 चीज़ थी, यहाँ पास है या फेल है, इसमें 2 चीज़ें नहीं हैं, इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं कि पास है या फेल नहीं, A है, B है, C है, D है, इस तरह कंडीशंस कंटिन्यू चलती रहती है। तो ऐसे कामों के लिए आपने एल्स इफ़, ऐसे कामों के लिए एल्स के साथ इफ़ लगा के उस स्टेटमेंट को आगे बढ़ाया जाता है, कंटिन्यू किया जाता है। एल्स इफ़ फिर से, और एल्स इफ़ के साथ आपने ब्रैकेट फिर से लगा देनी है और फिर से अपना फार्मूला चलाना शुरू कर देना है। एल्स इफ़ हम कहते हैं अगर परसेंटेज बड़ी है अब 80 से, ओके, कोई मिस्टेक होगी तो हम उसको साथ साथ सोल्यूशन करते जाएंगे। और ये देखिए ब्रैकेट के आगे सेमीकोलन से इसके क्लोज नहीं करना, याद रखना ये वाली बात भी। तो ग्रेड के फार्मूले में, आई मीन ग्रेड के वेरिएबल में स्टोर कर दें बी के वेरिएबल को, बी की वैल्यू को। मैं सिर्फ 3 तक करके दिखा दूंगा, अगर आपको यहाँ तक समझ आई होगी तो समझो आप 50 तक भी कर सकते हो। एल्स इफ अगर परसेंटेज बड़ी या बराबर भी आप कर सकते हैं, जैसे ऊपर बराबर नहीं किया मैंने, तो आप यहाँ बराबर भी कह सकते हैं कि 80 के बराबर भी हो, 70 के बराबर भी हो। तो क्या करो, ब्रैकेट स्टार्ट, देन आप क्या कर दो जी, हमारे पास लिखा होता है ग्रेड के वेरिएबल में स्टोर कर दें सी को। अब अदरवाइज़ मैं कहता हूँ फाइनल, अगर ऐसा नहीं है ना तो फिर आप फाइनल सिर्फ जाएं और ग्रेड के वेरिएबल में जाकर स्टोर कर दें सिर्फ डी को जी। और अब मेरे पास ग्रेड नाम का वेरिएबल है, मैं जाके नीचे अप्लाई करके वेरीफाई करता हूँ क्या ये काम कर रहा है कि कोई मिस्टेक है। मिस्टेक है तो क्या मिस्टेक है, अगर काम कर रहा है तो फिर आपको उम्मीद करता हूँ समझ भी आनी चाहिए, समझ आएगी तो मज़ा आएगा पढ़ने का। पेस्ट किया, चलें ये लिखा मैंने ग्रेड, ताकि एक ही लेक्चर मैंने सोचा आपका पूरा पूरा डन। जी डी ग्रेड आ गया इस बच्चे का, क्योंकि फाइनल मैंने डी बोला हुआ है। अब जाके इस बच्चे के नंबर बढ़ाते हैं ऊपर और देखते हैं क्या वाकई कुछ चेंजिंग आती है, अपडेट्स हमें मिल रही है। अगर अपडेट्स मिलेगी तो समझिएगा खुशियाँ मनाइएगा,
आप लोगों ने एक रिज़ल्ट कार्ड अपना डन कर लिया जी। रिफ़्रेश किया, ले ली 66 है, अभी भी डी है, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर 70 से कम होगा तो डी। तो उर्दू में भी नंबर ज़रा मैं 90 करता था, अगर नंबर बढ़ेंगे 70 से बड़ा हुआ तो सी। तो जितने नंबर ज़्यादा होंगे उतने आपके अच्छा ग्रेड आने हैं। ये जी ए ग्रेड आ गया, क्योंकि परसेंटेज हमारी 90 होगी। मैंने कहा था 90 के बराबर भी है या बड़ी है तब भी आपने उसको ग्रेड देना है ए। तो ये देखिए पास भी है और ग्रेड इसका ए भी हो गया। तो ये स्टूडेंट्स आपके लिए पहला टारगेट था कि एक रिज़ल्ट कार्ड HTML और जावास्क्रिप्ट से मिला के बनाना पड़े। कैसे बनाया जाएगा, तो ये मैंने आपके सामने पूरा काम कर दिया, डन। अब इस पूरे लेक्चर को आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको कमेंट्स करना है, इसको शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि 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 मुझे पता लग सके कि आपको क्या समझ आ रही है। ओके, अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे ज़िंदगी रही तो एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप तमाम बच्चों को अल्लाह हाफिज़।